नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा बतावली। मैं इस समय पहुंचा हूँ भिंड जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में हाल ही में एक और लापरवाही का मामला सामने आया है। ये बताइए क्या हुआ था यहाँ? हम लोग फूप से हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र राठौर है। जो पेशेंट थी जिनकी डिलीवरी होनी थी उनकी डेथ हो चुकी है। रेखा राठौर उनका नाम है, मेरी भाभी लगती है। और फूप से कल जब यहाँ पे हम 8 बजे आए थे तभी से भर्ती है। उसके बाद सुबह से कोई जांच वगैरह कुछ भी नहीं की गई। जब कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे स्टाफ भी नहीं था। और जब आराम से, कोई दिक्कत है, आप बताइए। भिंड जिला अस्पताल में ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। यहाँ परिजन लोग, अभी देखिए हालत ये है कि यहाँ लगातार डॉक्टरों को पहले से रवैया खराब रहा है। दूसरा यहाँ स्थिति ये है कि जच्चा बच्चा की मौत हो जाने के बाद यहाँ भिंड कलेक्टर साहब का भी रवैया बड़ा संवेदनशील रहा है। बताइए, आप घबराइए नहीं, पूरी बताइए क्या मामला है। हाँ, तो दिन भर किसी ने कुछ देखा नहीं, बस ये बोलते रहे कि टहलाओ इनको, बाकी की नॉर्मल डिलीवरी होगी। जच्चा बच्चा देने की हमारी गारंटी यहाँ के डॉक्टर रश्मि उपाध्याय ने ये बोला था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद दिन भर ऐसे टहलाते रहे। रात को 1 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। 1 बजे तबीयत खराब होने के बाद उनको पूरा स्टाफ सो रहा था उस समय। स्ट्रेचर पे खुद ही ले गए अंदर कमरे के अंदर जहाँ पे डिलीवरी होनी थी, वहाँ पे ले गए। तब स्टाफ को जगाया तो स्टाफ ने इतनी लापरवाही की, किसी ने देखा तक नहीं। और जब उनकी डेथ होने को आई थी आखिरी समय में, तो आखिरी समय में वो बस कागजी कार्रवाई में लगे रहे, तब भी नहीं देखा उन्होंने। और ना ही डेथ को बोला, डेथ की उनने पुष्टि की थी कि डेथ हो चुकी है। वो तो मम्मी जी रोने लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने ग्वालियर की तैयारी करी थी, ठीक है। और उसी समय हम लोगों को पता चला कि यहाँ डेथ हो चुकी है। मतलब डेथ होने के बाद कितनी देर में बताया आपको? 3 घंटे बाद। काफी समय हो गया था। 3 घंटे के बाद बताया गया? हाँ। अच्छा, इससे पहले आपको क्या सूचना दी थी कि पेशेंट की हालत खराब है? डेथ की तो बताई नहीं गई थी। बताया नहीं गया था? नहीं, डेथ की बताई नहीं गई। ये बताया था कि नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल। हाँ, आश्वासन दिया था मम्मी को। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी, नाक से आश्वासन दिया था मम्मी को। उस समय आश्वासन दिया था जब रेफर के कागज बना रही थी, कि तब किया। मम्मी ने कहा कि मेरी बहू नीली पड़ रही, देख लो नर्स, देख लो। तो बोली तुम चुप बैठो, तो लगा देती तुम चुप बैठो, तुम्हें जच्चा बच्चा दोनों मिलेंगे, ऐसे बोली। मम्मी हमारी चुप रहेंगे, रो पीट के बाहर आ गई। और हम आए थे खून लेने के लिए, तब तक वहाँ गए बैठे में, तो खेल खत्म। और फिर नर्स एकदम भागी दौड़ी और वो बनाने लगी रेफर। और उन्होंने तुरंत हमारे फ़ोन से ही फ़ोन कर दिया, मम्मी के फ़ोन से। और किसको 108 होती कौन, उसको एम्बुलेंस का फ़ोन कर दिया ग्वालियर के लिए। गाड़ी नहीं, मतलब डेथ होने के बाद ग्वालियर थी? डेथ होने के बाद ग्वालियर? हाँ देखो, इससे पहले नहीं किया? नहीं, हम खून लेने आए। भिंड कलेक्टर साहब आए थे क्या हुआ था? भिंड कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पे जांच? कलेक्टर साहब को सुबह हमने कॉल किया कि इतनी लापरवाही हुई है, इस सिलसिले में सस्पेंड होना चाहिए पूरा स्टाफ। अगर तो दिन में बता देती, थोड़ी सी हमें दिन में बता देती, चेक करती, तो हमें मौका मिलता उसका। क्या हुआ? कलेक्टर साहब आए यहाँ पे तो सीधे नर्सों का एक एक करके बयान लिया। फिर बाद में हमारे परिजनों का भी लिया। हमें जाने नहीं दिया। मम्मी का बीपी लो रहता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बोल नहीं सकती उस समय पे। तो आके सीधी कार्रवाई करके कलेक्टर साहब सीधे चल दिए थे गाड़ी से। निकलने के बाद जब मैंने उनको रोका तब वो रुके थे, बीच में रुके भी नहीं। रुकना भी नहीं चाह रहे थे क्या? नहीं, रुकना भी नहीं चाह रहे थे। नहीं रुकना चाहते थे। जबरदस्ती हमने रोका, उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई करने वाले हो आप, क्या हुआ है अंदर बयानबाजी के बारे में। तो उन्होंने कहा हम आपको क्यों बताएं, वो हमने फाइल ले ली है, बस हम जा रहे हैं, हम कर लेंगे खुद कार्रवाई। किसको बताइए नहीं पूछे, पर हम किसको बताने जाए? पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका। जब मेरे एक परिजन ने पूछा कि हम सुबह से 8 बजे से आए हुए हैं, तो सस्पेंड होना चाहिए अगर स्टाफ इतनी ज़्यादा लापरवाही कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि इस आदमी को हटाओ, ये चूतिया लोगों से मैं बात नहीं करता हूँ, ये ऐसे लोगों से इनको यहाँ से हटाओ तभी बात होगी। तब मैंने पूछा तो बोलते हैं कि पूरा स्टाफ खाली कर दूं क्या, अगर लापरवाही है तो करना पड़ेगा। क्या है वो? कहाँ है? किससे बात हुई? किससे बोला था? वो शायद जिससे बोला था इस आदमी हटा, वो कौन है? कहाँ? उनको बुलाओ, थोड़ा बुलाओ उनको। हाँ, फिर इसके बाद कलेक्टर साहब चले गए? हाँ, कलेक्टर साहब चले गए थे उसके बाद। अच्छा, मोबाइल किसका छीना था? मोबाइल किसका छीना था? क्या हुआ था आपके? कलेक्टर साहब ने आपसे क्या कहा? कलेक्टर साहब से पूछा कि साहब आप आए तो मेरे को कुछ बता के जाइए। तो कलेक्टर साहब ने मेरे से बोला कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं उनका सरेज मेरी लगती है, जो पेशेंट मरी है वो मेरी सरेज लगती है। तो बोला मैं इनको फांसी चढ़ा दूं, पूरे ये अपना स्टाफ को क्या फांसी चढ़ा दूं, और क्या देखेंगे, कैसे चलेगा। तो मैंने साहब कुछ तो बोल के जाओ। मैं सुबह कल 8 बजे सुबह से आया था, रात की ये घटना है। बोले ये तो चूतिया है, इसको तो बाहर भेजो मेरे सामने से।
मेरे को चूतिया बता के चले गए डॉक्टर साहब। अब जब मैं कलेक्टर से नहीं फोन पूछूंगा से तो बात किससे कर रहा है तो उन्हें जो लग रहा है कि रिकॉर्डिंग कर रहा है, फोन का झपट्टा मार रहा है। रिकॉर्डिंग करोगे मेरी? कौन होते हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, जे कर दूं। बोले क्या रवैया है भैया? कौन किसका किसका आप जिले के अधिकारी हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे पैसे वालों और जो दबदबे में हैं उनके फोन से काम होंगे, और जो गरीब आदमियों को कचड़ा है, मतलब गरीब की जान नहीं है। जय श्री राम। गरीब आदमी कचरा बता दिया है। गरीब आदमी की जान नहीं है, अमीरों की जान है। ऐसे धमका दिया जिन्हें यहाँ पर सब लोग आ गए। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने भी यहाँ कई मामले देखे और कई मामलों को उजागर किया है और सिविल सर्जन को भी बताया गया है। एक तो यहाँ इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, नर्सें पैसे मांगती हैं, और कई बार जब मुझे सूचना मिलती है जब हम भी यहाँ आते हैं तो नर्सों से डॉक्टरों से पूछते हैं कि ये कंडीशन क्या है, तो वो हमसे भी जवाब नहीं देते हैं और अपने कड़क लहजे में बात करते हैं। तो सर कलेक्टर साहब को भी यहाँ देखना चाहिए, और जो भी है कि यहाँ डॉक्टर बढ़ाएं, उनकी जिम्मेदारी है। ये गरीब लोगों की क्या जिम्मेदारी है उसमें? अब ये बोलते हैं मुखिया से कहेगा। क्या क्या कह रहे? मैं ये हमारा कार्यकर्ता है बजरंग दल के, जे हमारे भिंड जिले के प्रखंड से संयोजक हैं, उनकी ये भाभी की डेथ हुई है। तो ये हमारे प्रभु श्री राम के काज में लगे हैं। कल जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये सारे बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता रहे थे। इनकी माँ और जो है लेके आए थे परिजन। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि 3 घंटे मृत्यु होने के बाद इनको बताया तक नहीं गया, और जब सुबह कलेक्टर साहब को बुलाया जो है इन्होंने जो है फ़ोन किया तो हम लोग आ रहे थे, संगठन के कार्यकर्ता तब तक आ गए थे श्रीमान जी, तो इनको चूतिया बता के चले गए। इनसे ये कहा कि हम ऐसे लोगों से बात ही नहीं करते। अरे तो हम किससे कहेंगे? मुखिया से कहेंगे। परिजन किससे कहेगा? जिले के मुखिया कलेक्टर है, कलेक्टर से कहेंगे। लापरवाही हो रही तो कलेक्टर साहब देखें। कलेक्टर साहब देखें। और सर अगर कलेक्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सारी व्यवस्थाएं अधिकारी हैं, और अगर किसान लोग इस तरीके का होशियार समझदार होता तो वो भी कलेक्टर की जगह नहीं बैठ जाता पढ़ लिख के जाके। तो कोई गांव का आदमी तो गांव के साथ बात करता है, कोई बाजार के साथ बात करता है, तो कलेक्टर साहब को मैनेज करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप शांति रखो, धैर्य रखो, आपके साथ गलत नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। कल शाजापुर कलेक्टर साहब ने बोला था, तब सीएम साहब ने कार्रवाई की है। क्या बोला था कि ऐसे लोगों से औकात क्या है ड्राइवरों की? अच्छा वही शब्द इन्हीं का वही शब्द इनकी दिख रही है, वही लापरवाही इनकी दिख रही है, वही ये शब्द कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारी। ऐसे थोड़ी हम जनता को औकात नहीं है। जब हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता लगे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होगी तो कौन होगी ये बताओ। अभी तक यहाँ कितनी कार्रवाई हो गई? अगर सिविल सर्जन देखा जाए, मैं अगर रिपोर्ट दिखाऊं, मेरे मोबाइल में इतना पड़ा है कि कम से कम 3 महीने का ही अगर रिकॉर्ड देख लो ना, 3 महीने में इतने केस आए, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतने सबूत मिले हैं, तो अभी तक कार्रवाई नहीं। इसकी कार्रवाई हो जाएगी अगर वो बोल रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक जो केस हुए थे उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ही उसी पे जो है उसी तरह पे जे भी श्रीमान जी बोल रहे हैं। शाजापुर कलेक्टर साहब ने जो बोला है वही इन्होंने बोला है। कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि बाकी के कलेक्टर तो फोन भी नहीं उठाते थे, आते भी नहीं थे। मेरा एहसान मानो जब हम यहाँ पे आ गए 5 बजे उठ के। एहसान दिखा रहे हैं, एहसान दिखा रहे हैं। इस तरह से ऐसा नहीं हुआ। क्या नाम था कि डिलीवरी का जो हुई थी, डेथ हुई थी, क्या नाम था? और रेखा राठौर। अच्छा रेखा, जच्चा बच्चा दोनों ही खत्म हो गए? हाँ दोनों ही खत्म हो गए, डिलीवरी नहीं हो पाई, पेट में ही बच्चा खत्म हो गया है। रात भर डॉक्टर और नर्स पढ़ के सोते हैं। मैं रात भर यहाँ से यहाँ खड़ा हूँ अपनी बहू को लेके। 3 डिलीवरी जो गैलरी हुई थी, इतनी लापरवाही है। 2 तो हमारे सामने गैलरी में सर डिलीवरी हुई है। रात को हुई है? रात को? हाँ सर, आज रात को सर गैलरी में डिलीवरी हुई है। अभी ये घटना है कि हम और बादशाह भाई दोनों लोग आए थे, एक मारपीट का घटना हुई थी, तो हम लोग रात में, हमको सूचना मिली थी, हम लोग आए थे, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उसका अक्सरा उसको दवाई भी नहीं दी थी। तब हम लोगों के प्रेशर करने के बाद तब उनको देखा गया था, वो लोग यहाँ बाहर बैठा दिए थे कि निकलो बाहर, नहीं मैं इलाज नहीं करूंगा। किसने निकाल दिया? डॉक्टर साहबों ने। तो उनके मारपीट हुई थी, चोट वगैरह आई थी हाथों में, तब हम दोनों लोग आए थे, तब उन लोगों का इलाज करवाया। ऐसी कई घटना रोज आती हैं और हम लोगों के संज्ञान में आती है, हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, हम तो अधिकारी है नहीं है। लेकिन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को ये सोचना चाहिए, अगर स्टाफ खराब है तो उसको हटाए या स्टाफ बढ़ाए। वो प्रशासन या विधायक की, इन लोगों की प्रॉब्लम है, ये आम जनता की क्या प्रॉब्लम है, ये क्या करेगा? भिंड जिले में इंदिरा अस्पताल में तमाम कमियां हैं, लेकिन हैरानी की बात ये, आखिर यहाँ के लोग जाए तो कहाँ जाए? भिंड कलेक्टर साहब सुनने वाले नहीं है, यहाँ का स्टाफ सुधरने वाला नहीं है। यही वजह कि यहाँ देर रात को जच्चा और बच्चा की दोनों की मौत हो गई।
लेकिन अब ये परिजन जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो कलेक्टर साहब का रवैया उनसे और ज्यादा भड़कते हैं। बल्कि कलेक्टर साहब का कहना था सीधा कि मोबाइल छीनते हुए बल्कि इन परिजनों को दबाव बनाया गया। हैरानी की बात ये है, अब ये परिजन बेचारे, एक तो घर का स्थिति खराब, डेथ हुई, ऊपर से उन पर ही दबाव बनाया गया। लेकिन आप क्या कहेंगे अस्पताल के बारे में? कमेंट करने जरूर।